नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। वीआईपी सुप्रीमो और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी कब तक महागठबंधन में रहेंगे, इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में उनको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान के लिए उनको बुलाया गया है? कई तरह की चर्चा चल रही है महागठबंधन के अंदर। मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको निषाद आरक्षण जो उन्होंने संकल्प कराया है बिहार के तमाम जिलों में घूमकर, वो निषादों का आरक्षण मिलना चाहिए और इसको लेकर के वो खूब चर्चा कर रहे हैं, बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं। उनके बयानों की चर्चा भी बिहार के राजनीति में तेज हो गई है। सिवान पहुंचे थे मुकेश सहनी और उन्होंने कहा कि 4 नहीं 40 विधायक बनाने का दावा करवाते हैं। यानी कि उन्होंने महागठबंधन में तेजस्वी यादव को साफ संकेत दे दिया कि हम 40 सीटों से कम में समझौता महागठबंधन के अंदर नहीं करेंगे। और इधर तेजस्वी यादव इस बार कोई रिस्क सीट बंटवारे को लेकर के करना नहीं चाहते हैं। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने 70 सीटें कांग्रेस को दी थी और 70 में से 19 सीटें 19 विधायक ही कांग्रेस बना पाया था। और बार बार ये ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जाता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते कांग्रेस के विधायकों की वजह से रह गए थे। अगर 4-5 सीटें और निकल गई होती कांग्रेस की तो शायद तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होते। आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते और फिर दोबारा चुनाव लड़ा जाता। 2025 है और मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि अगर मान के चलिए देर सवेर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, जो कि जैसा पैटर्न है वैसा दिख रहा है, तो उसमें मुकेश सहनी एक बार फिर से उनको मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। और इस वजह से मुकेश सहनी चाहते हैं कि महागठबंधन से अलग होकर एनडीए की तरफ जाए। देखिए, पूर्व में भी वो मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से वो सारा प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं जो एक मंत्री रहते हुए मिलता है। उनके पास फिलहाल सरकारी बंगला भी नहीं है, एक बंगला था जिसे वापस ले लिया गया। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मुकेश सहनी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी को घूमते हुए दिखते और बार बार ये कहते कि हमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना है। चाहे उपचुनाव बिहार के 4 सीटों पर हुए हैं, क्या उसमें मुकेश सहनी क्या प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, या तेजस्वी यादव जो वर्तमान में बिहार में घूम घूम कर माई बहन की योजना ला रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ क्या उसका प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई इंटरव्यू के दौरान ये बात कह दी है कि अगर निषादों के आरक्षण की बात मान ली जाती है तो महागठबंधन से अलग होने के लिए वो स्वतंत्र है, वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे तो कितनी सीटों पर उनकी बातचीत अमित शाह से चल रही है? क्या अमित शाह इसके लिए राजी होंगे? क्या निषादों का आरक्षण, जिस आरक्षण के लिए मुकेश सहनी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम के कई इलाकों में घूम चुके हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी के निषाद आरक्षण को लेकर, सन ऑफ मल्लाह को लेकर के उनका वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत है और उस वोट बैंक के बदौलत मुकेश सहनी बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं? देखिए, 2024 में बीजेपी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की वजह से कई सीटों पर नुकसान भी हुए थे। तो बीजेपी भी चाहता है कि इस बार वो गलती ना करे। 9 से 10% वोट बैंक मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर इसी वजह से बीजेपी की जीत नहीं हो पाई थी। अगर वो कुछ वोट बैंक जो सन ऑफ मल्लाहों का है वो जुट गया होता तो शायद आज मुकेश सहनी की वजह से सरकार में सांसदों की संख्या ज्यादा होती और 3 सीटें जो मुकेश सहनी को मिली थी, उन 3 सीटों में वो किसी को सांसद भी नहीं बना पाए थे। और इस वजह से मुकेश सहनी को भी लगता है कि महागठबंधन के अंदर रहना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो देखते हैं मुकेश सहनी कब एनडीए में शामिल होते हैं। हालांकि ये फैसला वो करेंगे। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको लगातार देंगे। धन्यवाद।